नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को 2022 में हिंडनबर्ग नाम की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमारे देश के जो जाने माने उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उनका जो अडानी ग्रुप है उसने कई कंपनियों के जरिए, शेल कंपनी के जरिए शेयर मार्केट में हेराफेरी की और कई देशों में फर्जीवाड़ा करके अनावश्यक रूप से अपना लाभ कमाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो अडानी ग्रुप है उसका 2013 में जो व्यापार था वो 8 अरब डॉलर था, जो कि 2022 में अचानक से 260 अरब डॉलर पहुंच गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से यह दावा किया गया कि ये जो 260 अरब डॉलर का व्यापार पहुंचा है इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है, शेल कंपनियां खोली गई हैं और अडानी ग्रुप के ही लोगों ने अलग अलग नामों से ये जो घोटाला किया, इसमें दावा यह भी किया गया कि जो मौजूदा सरकार है, देश की विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पे कांग्रेस ने, ये आरोप लगाया कि मोदी जी की वजह से सरकार ने इन पर दबाव बनाया कि LIC, SBI समेत कई देश की संस्थाओं का पैसा अडानी के ग्रुप में लगाया गया। अडानी को लोन दिया गया और इस लोन देने में SBI से लोन दिया गया तो यह कहा गया कि नियमों को ताक पे रखकर मोदी सरकार के दबाव में अडानी को लाभ पहुंचाया गया और नियमों को ताक पे रखकर उनको जरूरत से ज्यादा लोन दिया गया। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप के शेयर भी खरीदे और इन शेयरों में अब जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जनता का पैसा डूब जाएगा, बैंक डूब जाएंगे और जितने बैंकों से अडानी ग्रुप को लोन दिया गया है ये बैंक तो बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह के दावे किए गए थे और दावे के बाद पूरे देश में खलबली मच गई। देश की विपक्षी पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, TMC, सब लोगों ने मिलकर, यहां तक कि LIC के दफ्तर के सामने और स्टेट बैंक के सामने, आपको याद होगा, वो प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा सेव SBI, सेव LIC, इस तरह के नारे लगाए। देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बहुत सारे LIC में जो लोग निवेशक हैं उनके अंदर हड़बड़ी हो गई कि देश की विपक्षी पार्टी अगर इस तरह की बात कर रही हैं कि भाई अब तो ये पैसा डूब गया, तो उनका उन पैसे का क्या होगा जो उन्होंने वहां या तो शेयर ले रखे हैं या तो LIC में कोई पॉलिसी ले रखी है या तो स्टेट बैंक में कुछ FD लगाई हुई है। और इसके कारण से हुआ ये कि आम जनता ने हड़बड़ाहट में शेयर बेचने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने LIC में जो पॉलिसी ले रखी थी उनको बेचना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने स्टेट बैंक समेत जो सरकारी बैंक थे जिसमें FD या पैसे जमा कर रखे थे वो पैसे निकालना शुरू कर दिए। अब उसको लेकर ED ने खुलासा किया है। ED ने इस मामले की जांच की थी और जांच की गई थी, वो आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बाकायदा इसकी जांच हुई। तो जब ED ने इसकी जांच की है तो चौंकाने वाला सच सामने आया है। अंदाजा पहले से था, अडानी ग्रुप इसमें जवाब पहले ही दे चुका। जब ये आरोप लगे थे उस आरोपों के बाद ही गौतम अडानी खुद मीडिया में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये अनगनन है, ये गलत आरोप है, फेक न्यूज है, ये फर्जीवाड़ा है और उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, बदनाम करने की नीयत से, बर्बाद करने की नीयत से ये रिपोर्ट लाई गई। आज ED के खुलासे के बाद यह सिद्ध हो गया कि हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट वाकई में भारत को चोट पहुंचाने की नीयत से थी और उसके पीछे जॉर्ज सोरस जैसे लोग थे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जॉर्ज सोरस एक अमेरिका का व्यक्ति है, हिंडनबर्ग नाम की जो कंपनी है वो भी अमेरिका की है, लेकिन जो यहां राहुल गांधी बैठ करके उनकी बैटिंग कर रहे थे, जो राहुल गांधी संसद में बार बार मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगवा रहे थे, जो विपक्षी पार्टियां जिसमें TMC की महुआ मोइत्रा ये हल्ला कर रही थी, सवाल ये उठ रहा है कि वो महुआ मोइत्रा ये इस टूल किट का हिस्सा क्यों बनी हुई थी। अब इस पर अभी तक ED ने जो रिपोर्ट पेश की है, ED ने यह बताया है कि शॉर्ट सेलिंग कंपनियां, जिसमें 12 ऐसी कंपनी हमने चिन्हित की हैं जिन्होंने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद बड़ा लाभ कमाया है
और उन्होंने ऐसी 12 कंपनियों की पोल खोली है। जिस तरह से उन कंपनियों ने अचानक से कुछ ही दिनों पहले, इस रिपोर्ट के आने के मात्र 6 महीने पहले व्यापार शुरू किया, रजिस्ट्रेशन कराया, फिर शेयर मार्केट में उतरे और शेयर खरीदने शुरू किए। इसी तरह से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए। बिल्कुल मामला साफ हो गया कि शॉर्ट सेलिंग कंपनियां इसी तरह के हथकंडे अपनाती हैं, किसी एक को टारगेट करती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि ये टारगेट करने वाली जो शॉर्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ये टारगेट करें तो करें, लेकिन भारत के राजनीतिक दल वो किसके कहने पर मोदी को टारगेट कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश की बर्बादी में वो लोग खुश हो रहे थे? जो आपने सुना ही होगा, वो नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। ये जो नारे हमने सुने, कानों को विश्वास नहीं हुआ कि देश के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति देश की बर्बादी के नारे कैसे लगा सकता है। उस समय जो वो नारे लगे, उसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामला दिल्ली का था। पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो वीडियो फर्जी बताकर वो लोग कानून के शिकंजे में फंसने से बच गए। वो नारा हो सकता है फर्जी है, नहीं है, वो जांच का मामला है, लेकिन ये हमने अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा कि इस देश की विपक्षी पार्टी जोर सोरस की भाषा बोल रही थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। मान लीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मान लो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट असली थी कि भारत के किसी उद्योगपति ने कोई गड़बड़ी की, तब क्या मेरा फर्ज क्या कहता है? क्या मेरा फर्ज एक देश का नागरिक होने के कारण यह है कि मैं अपने ही एक देश के उद्योगपति, मेरा जो भाई है, उसके साथ खड़ा हूं कि उसके विरुद्ध जो दुश्मन वार कर रहे हैं उनके साथ मैं भी एक छुरे का वार करूं? ये फर्क है, यह है सोच देखने का नजरिया। मेरे भारत का कोई भी उद्योगपति यदि भारत के ही लोगों के साथ कोई फ्रॉड कर रहा है तो भारत की जो एजेंसी हैं, क्या मुझे उन पर विश्वास नहीं है? अगर अडानी ग्रुप को छोड़िए, कोई भी देश का उद्योगपति भारत के अंदर कोई भी गड़बड़ी करता है तो हमारे देश के अंदर ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये सब मिलकर के जब जांच करते हैं, मुझे उस पर भरोसा होना चाहिए। और उसके अलावा जो कानून की व्यवस्था है, हमारे देश की न्याय प्रणाली है, कोर्ट हैं हमारे, क्या मुझे उन पर भरोसा नहीं है? निश्चित रूप से जिस भी व्यक्ति को हमारे देश के संविधान, हमारे देश की न्याय प्रणाली, हमारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो वो राष्ट्रभक्त है या हो सकता है, इसमें मुझे डाउट है। आप देखिए, ऐसी कई कंपनियां हैं जो कंपनी यहां से लोन लेकर फरार हो गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। किंगफिशर का मालिक आपको याद होगा, जिस तरह से विजय माल्या यहां से लोन लेकर भागा। एक अनुमान के अनुसार जो कंपनियों ने अनुमान लगाया, 6,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के वो यहां से फरार हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने कानून में परिवर्तन किया। अभी तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति उसकी जब्त की जा चुकी है। और ऐसे कई हैं, मेहुल चोकसी हो चाहे नीरव मोदी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तब मैं मेरे देश की एजेंसियों पर प्रेशर करूं, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। मेरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और जा सकते थे और कहते कि साहब इसमें एक न्याय किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के ही किसी रिटायर या वर्तमान जज की अध्यक्षता में, देखरेख में इसकी जांच हो। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए लोग गए ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में पैनल गठित किया। क्यों? उस पर विश्वास है। और इसीलिए ये जितने भी लोग ये जोर सोरस की भाषा बोल रहे थे, उसके टूल किट का हिस्सा बन रहे थे। सवाल इनसे है कि आपको देश के एक उद्योगपति को बर्बाद करके, यानी उनका अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ, तो इससे आपको क्या फायदा हुआ? आपको पता है, अडानी के खिलाफ ये जो साजिश रची गई, 150 अरब बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज हुई इससे। जो अडानी ग्रुप देश का विश्व के दूसरे नंबर पर आ गया था, थोड़े दिन अगर अच्छा चलता रहता तो पहले नंबर पर होते, वो 21वें स्थान पर आ गए। क्या ये हमारे लिए शान की बात हुई?
या हमारे लिए नुकसान की बात हुई। अगर मैं देखता हूं ये भारत एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम कहने वाले लोग, हम एक भारत का तो परिवार एक अंग है, तो मेरे किसी भाई का नुकसान होगा तो उसमें मुझे खुशी कैसे हो सकती है। अडानी का नुकसान खाली अडानी का नुकसान नहीं था, वो पूरे देश का नुकसान था, क्योंकि उस समय जो हमारा देश आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी गिरावट आई। आज फिर से एक बार फिर कोई दूसरी एजेंसी आ रही है, क्योंकि इन विदेशी एजेंसियों को यह पता है, अब पता लग रहा है कि OCCRP नाम का फिर एक और एजेंसी आ रही है, फिर से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर से विपक्षी दल इस पर हल्ला करेंगे, क्योंकि विदेश में बैठे हुए लोगों को यह पता है कि भारत के अंदर भारत के ही ऊपर प्रहार करने वाले भारत के गद्दार मौजूद हैं। हमें केवल एक एजेंडा लाना है, उसके बाद वो जो राहुल गांधी कहते हैं ना, केरोसिन छिड़क दिया है, केवल तीली दिखाना है। तो तीली दिखाने वाले यहां भारत में मौजूद हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी पर यह सवाल उठे हैं कि राहुल गांधी हिंडनबर्ग पर पहले भी बोल रहे थे, आज फिर जब एक नई संस्था आ रही है OCCRP नाम की, और फिर से अडानी को टारगेट किया जा रहा है, फिर से राहुल गांधी उसी तरह का काम कर रहे हैं। यह साजिश क्यों, कब तक, किसके लिए? पहली बार में 12 कंपनियों का खुलासा हुआ, ईडी ने इसका खुलासा किया है, लेकिन सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि ये जो विपक्षी पार्टी राहुल गांधी समेत ये कह रहे थे कि LIC तो बर्बाद हो जाएगा, ये स्टेट बैंक तो कतई बर्बाद हो गया। उनको ये ध्यान में आना चाहिए कि पिछले साल अगर भारत में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियों समेत, उनका सबसे ज्यादा मुनाफा अगर किसी का दर्ज हुआ है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है। 167% मुनाफा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमाया है पिछले साल में। यह तब हुआ है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देश की विपक्षी पार्टियों ने बदनाम किया। सोचिए अगर यह बदनाम ना किया होता तो आज हमारे देश की LIC और हमारे देश के सरकारी बैंक, इनका मुनाफा कितना होता। यह देश की विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति में मोदी पर प्रहार करें, यह उनका अधिकार है, लेकिन वो देश की संस्थाओं पर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जब सवाल उठाते हैं तो यह मेरे हिसाब से राष्ट्रद्रोह है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश की न्याय प्रणाली बायस हो गई है, उसको तो RSS ने कब्जा कर लिया है, अगर वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग ये सरकार के कंट्रोल में है, EVM हैक हो जाती है, यदि वो ये कहते हैं कि CBI और ED ये मोदी के कहने में काम कर रही हैं, इनको यदि कोई सवाल उठाता है, ये हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये निष्पक्षता से काम करती हैं, क्योंकि कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, देश की न्याय प्रणाली, देश का चुनाव आयोग, देश की ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या NIA, इन पर यदि कोई सवाल उठाता है, मेरे हिसाब से वो राष्ट्र के हित में नहीं है, वो मेरे हिसाब से राष्ट्रद्रोही का उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए, और मोदी सरकार को इसमें कानून में परिवर्तन करना चाहिए कि यदि कोई इस तरह के आरोप लगाता है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि देश के लोगों के समेत विदेश में भी एक मैसेज जाता है कि भारत के अंदर तो लोकतंत्र है नहीं, जबकि लोकतांत्रिक तरीके से ये देश की विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी जो केस चल रहे हैं वो कोर्ट में सुनवाई होती है, न्यायपालिका उनको बाकायदा अपनी बात रखने का अवसर देती है, और इसी का कारण है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, P चिदम्बरम समेत ऐसे कई नेता जमानत पर जेल से बाहर हैं। अगर देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता तो ये आज जेल के अंदर बंद होते, अगर इंदिरा गांधी स्टाइल में मोदी जी भी काम कर रहे होते। और इसलिए ये जो लोकतंत्र की हत्या की बात विपक्ष करता है, ये पूरी तरह निराधार और झूठ और देश की जनता को गुमराह करने वाला है, ताकि इनके गुनाह छुप सकें। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो के माध्यम से सरकार से आप क्या चाहते हैं कि इस पर, जैसे मैंने कहा, एक कानून बने कि अगर कोई देश की संवैधानिक संस्थाओं को सवाल के घेरे में लेता है, उन पर सवाल उठाता है, हमारे देश की कोर्ट, हमारे देश के ये चुनाव आयोग, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। वंदे मातरम।